हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेवनटीन सेंचुरी में ध्यान आया सिर्फ 30 एलिमेंट सेंचुरी में सिर्फ 30 एलिमेंट थे, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई क्या है क्या नहीं। 30 एलिमेंट याद कर लिए, उसके बाद एलिमेंट्स बढ़ते चले गए, है ना। 118 हो गए। अभी देखिए, जैसे परचून की दुकान होती है तो सेम क्वालिटी सेम उसको एक जगह रखता है, जैसे साबुन अलग, दालें अलग, तो सेम जो मिलते जुलती उनकी प्रॉपर्टी है उनके अनुसार लगाता है। तो ऐसे ही शुरू में चला कि भाई इसको जो है पैटर्न में किसी में रखना पड़ेगा एलिमेंट्स को, ताकि उनका ध्यान रहे कि ये सेम फैमिली के मेंबर हैं, उन्हें अलग अलग फैमिली में बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर जो है अलग अलग रिसर्चेस शुरू हुई। उन्होंने कहा जी ऐसे हम बनाएंगे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच ए वे सिमिलर एलिमेंट टुगेदर, डिसिमिलर एलिमेंट सेपरेट, है ना। सिमिलर टुगेदर, डिसिमिलर डिसिमिलर हो जाएगा सेपरेटेड, सेपरेट कर दिया, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेक द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड सिंपल बनाना, ठीक है। सम अर्लियर जो फिर हुआ काम, सबसे पहले क्या करा, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर ग्रुप कॉल्ड फैमिली का नाम दिया जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले फिर मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहले करा था, ठीक है। लोवेस्टर था साइंटिस्ट, उसने बांट दिया मेटल नॉन मेटल में। लेवोसियर ने इसको बांट दिया नॉन मेटल मेटल में, ठीक है। और उसके बाद इसको जॉन डाल्टन ने कहा एटॉमिक वेट, जिसको अब एटॉमिक मास कहते हैं, वो क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, डॉबरिनियर ने दी थी अपनी थ्योरी। ट्रेड्स थोड़ी दी थी इसने कहा कि एक जैसी मेटल तीन में इसने बांटा, जैसे 3 में थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। एक जैसी एल्कली मेटल, तो इसमें इसने कहा कि जैसे ऊपर वाला है उसका एटॉमिक वेट और नीचे वाले का एटॉमिक वेट दोनों का एवरेज ले ले तो बीच वाले का आ जाएगा, तो उनकी प्रॉपर्टियाँ सेम होंगी। अगर ऐसा आ रहा है एवरेज तो ये सेम होंगी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ए ट्राइड, इन्हें ट्राइड 3 एलिमेंट की फैमिली बनाई इसने, है ना। इसने कहा है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। एटॉमिक मास
of middle atom is average of atomic mass of other two एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ राइट सिंबल्स एटॉमिक मास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, 6.9, 23, 39। आप ये देखिए एटॉमिक मास ऑफ लिथियम का क्या है 69 और पोटेशियम का क्या है 39। तो सोडियम का क्या होगा लिथियम प्लस पोटेशियम, लिथियम एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम अपॉन 2 इजिकल टू 6/9 प्लस 39 अपॉन 2 इजिकल टू अप्रोक्सीमेटली आ गया 22.95 इजिकल टू अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ 23। ठीक है, ये सारा ग्रुप क्या हुआ एल्कली ग्रुप हुआ। एल्कली ग्रुप है। इसमें क्या है, इन तीनों मैटर में क्या क्या डिसिमिलरिटी है। ऑल मेटल्स। नंबर 2 क्या है वैलेंसी 1। आप ये देख लो लिथियम 3, 2, 1, 1, 2, 1। सोडियम 11। ठीक है, तो वैलेंसी 1 होगी इनकी सबकी। और रिएक्ट विद वाटर और बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो इनको एल्कली कहा जाएगा। अब आगे आ जाओ। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, ये ट्रोएड ट्राइड्स है, 3 है, एक जैसे हैं। ठीक है, इन सब की वैलेंसी 2 है। ठीक है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल।
ठीक है, इसका हो गया। अब एवरेज मापो, स्ट्रोंशियम इज कैल्शियम का 40.1 प्लस 137.3/2 इजिकल टू 88.7 यू। ठीक है, आ गया। ये फिट तो बैठ रहा है, देखो चलता रहा, इससे फिट ये बैठता रहा। ऐसे देखो क्लोरीन पूरा लिख रहा हूं, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों आगे 30.5, 79.9, 126.9। अब क्या है, अभी एक्सेप्शन केस आएगा, लिमिटेशन। तो उसकी देखिए, उन्होंने सब वो बताया था कि एक जैसे रहते हैं। अबे नाइट्रोजन कैसे आ गया इसमें, फास्फोरस ऐसा नहीं, देखो नाइट्रोजन और ये फास्फोरस इसका आधा निकल रहा। ठीक है, you could identify only the 3 triad from the element known as at a time. For example, the following Java could not be classified by triad because the atomic mass middle p not the average of the others. ठीक है, अब ये तो आ रहा है 44.45। ये देखिए मिडल में आ नहीं रहा, और ये गैस है, और ये मिडल में आ नहीं रहा इसका। ये 31 आ रहा है, यहाँ 44 पॉइंट एवरेज आ रहा है। तो यही था, है ना, लिमिटेशन। फिर ये खत्म हुआ, उसके बाद फिर न्यूलैंड ला, और उसके बाद न्यूलैंड ने इसने कहा अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास increases then every 8 position element property like फर्स्ट, मतलब सा, रे, गा, मा, पा, दा, दी, सा। सा इज द सा, 8 के बाद वही आ जाएगा, प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। इसने ये कहा था, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, सोडियम, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे नहीं 8 पे। फिर आ जाओ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोराइड, कैल्शियम, ये भी फिर आ गया। पे दे, ये रिपीट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोराइड से क्या जाएगा आपका के
CaCrTi थोरियम MnFe। ठीक है, ये अलग है, इसका यहाँ समझो, Mn अलग है, Fe अलग है। लेड कीज हुआ, कापर, जिंक, वाई, सारे गामा के अनुसार चल रहे हैं, सारे गामा पादा नहीं सा। आर्सेनिक, Ase, रुबेडियम, अब ये जो है इसने क्या दिया, सोडियम, सोडियम और लिथियम, और ये पोटेशियम, ये Mg, कैल्शियम, ये 8 पे आ रहे, इनके गुण आपस में मिल रहे। ठीक है, ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मिल रहे। इसका और भी वो है ना, नोटिफिकेशन पर लॉ ऑफ ऑक्टेव इज फेल, ओनली अप्लाइड कैल्शियम तक बस। कैल्शियम तक करेगा बस, इसके बाद हैवी मेटल में नहीं करता, ओनली टिल कैल्शियम। ठीक है, हायर मास एलिमेंट में नॉट एप्लीकेबल। अब ये देखिए, और उसके फीडबैक देखिए, ये हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रख दिया। ठीक है, क्लोरीन के साथ इसका कोई प्रॉपर्टी मिलती नहीं, यहाँ तो मिल रही इधर, इधर नहीं मिल रही आगे। और ये देखिए आयरन को इन्हें यहाँ रख दिया और कोबाल्ट निकल को यहाँ रख रखा, ये आपस में मिलती है इनकी प्रॉपर्टीज। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, इनके साथ रख दिया उठा के, जबकि इनके वो नहीं मिलते। ठीक है, तो वर्क ओनली लेटर एलिमेंट, नॉट फॉर हैवी एलिमेंट, तो ये फेल होगी, है ना, न्यूलैंड की। इसके बाद लोथर मेयर्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये एटॉमिक, इसने कहा एटॉमिक वॉल्यूम एंड occupied by 1 mole of element in solid state। इसने क्या करा, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम इसका ग्राफ खींच दिया। ये जो जहाँ आते रहेंगे एलिमेंट वहाँ रखता रहेगा, तो ग्राफ के रूप में। ये भी फेल हो गया, ज़्यादा एलिमेंट तक नहीं चला, एलिमेंट बढ़ते गए, प्रॉपर्टी नहीं मिलती गई। तो फिर बाद में रशियन थे मेंडलीव, उनकी पीरियोडिक टेबल कामयाब हुई, वो मैं आपको बताऊंगा, लंबा केस है वो, उसमें बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिया गया। ठीक है, सारी गैसेज एक जगह है, निष्क्रिय गैसेज एक जगह है, मतलब सब अलग अलग दिया मेंडलीव ने।
और आपको मेरा चैनल कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ध्यान देके पढ़िएगा। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, हम उसे मुश्किल खुद ब खुद बना लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब ये मिल जाती है तो सॉलिड हो जाती है। तो इसलिए हम अपना धैर्य, बुद्धि और अपना विवेक, अपने कार्य करने की क्षमता, है ना, यही 4-5 चीज़ें हैं, इनको एक कर लें तो हम पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। ओके बाय।